हेलो बच्चों, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 11th फिजिक्स। क्लास 11th फिजिक्स को स्टार्ट करने से पहले फिजिक्स में यूज़ होने वाले मैथ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में हम लोग बेसिक मैथ को पढ़ेंगे। क्या पढ़ने वाले हैं? बेसिक मैथ। तो बेसिक मैथ में भी हम लोग दो चीज़ पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन, दूसरा पढ़ेंगे इंटीग्रेशन। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन। तो हेडिंग डाल लीजिए डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएशन अगर y बराबर दिया हुआ हो x टू दी पावर n, अगर y बराबर x पे पावर n है तो इसका डिफरेंशिएशन होगा dy बाई डी एक्स। y का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स। अब इसका डिफरेंशिएशन करना है, पावर को गुणा कर दो और पावर में से एक घटा दो, यही इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा। डिफरेंशिएशन करने के लिए पावर को गुणा करते हैं, पावर में से एक घटा देते हैं। अगर y बराबर x टू दी पावर 3 दिया हुआ हो, x क्यूब दिया हुआ हो, तो डिफरेंशिएशन होगा dy बाई डी एक्स बराबर पावर को गुणा कर दो और पावर में से एक घटा दो, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3x स्क्वायर। कितना होगा? 3x स्क्वायर। अच्छा, अगर y बराबर दिया हो, अगर y बराबर दिया हो x पे पावर 4, तो इसका डिफरेंशिएशन होगा dy बाई डी एक्स बराबर पावर को मल्टीप्लाई कर दो, गुणा कर दो 4 इंटू एक्स पे पावर 4 माइनस 1, पावर में से एक घटा दो, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 4x क्यूब। इसका डिफरेंशिएशन 4x क्यूब हो जाएगा। अगर y बराबर दिया हुआ हो x पे पावर हाफ, तो पावर को गुणा कर दो, dy बाई डी एक्स बराबर होगा पावर को गुणा कर दो, पावर में से एक घटा दो, पावर को गुणा कर दो, पावर में से एक घटा दो। छाप ले इसको, मिटा दें, नोट कर लिए। तो डिफरेंशिएशन करने के लिए हम पावर को गुणा करते हैं, पावर में से एक घटा देते हैं। अच्छा, अगर y बराबर दिया हो x, y बराबर अगर x दिया है तो इसका मतलब इस पे पावर कितना है? 1 है। तो dy बाई डी एक्स होगा, dy बाई डी एक्स बराबर होगा पावर में से एक, पावर को गुणा कर दो, पावर में से एक घटा दो, तो फाइनली x टू दी पावर कितना आएगा? 0। तो किसी नंबर पे 0 पावर होता है तो उसका वैल्यू 1 होता है। अगर जब भी y बराबर x दिया हो तो इसका dy बाई डी एक्स हमेशा 1 होगा। dy बाई डी एक्स कितना होगा? 1 होगा, ये याद रखना, ठीक है। अगर y बराबर 5 दिया हुआ हो, 5 दिया हो, तो इसका dy बाई डी एक्स बराबर 0 होगा। अगर y बराबर कांस्टेंट टर्म है, कोई कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट है, अगर y बराबर कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन 0 होगा, ठीक है। अगर y बराबर 1 बाय एक्स है तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे? सबसे पहले इस x वाले टर्म को ऊपर लेके जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा? x टू दी पावर माइनस 1, एक्स टू दी पावर माइनस 1, तो dy बाई डी एक्स बराबर होगा, पावर को गुणा कर दो -1 और पावर में से एक घटा दो, तो कितना हो जाएगा? -x टू दी पावर -2, तो dy बाई डी एक्स बराबर कितना निकल के आया? -1 बाय x टू दी पावर 2, -1 बाय x टू दी पावर 2। जो भी पावर दिया हो उसको गुणा कर दो, पावर में से एक घटा दो, यही इसका डिफरेंशिएशन होगा। अगर y बराबर दिया हो e टू दी पावर x, तो इसका डिफरेंशिएशन होगा dy बाई डी एक्स बराबर होगा e टू दी पावर x। इसका वैल्यू हमेशा सेम रहता है। अगर y बराबर e पर पावर x है तो dy बाई dy बटे डी एक्स बराबर होगा e टू दी पावर x। छाप ले इसको, छाप लिए, मिटा दें। किसी भी कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0 होता है। अगर y बराबर
y बराबर अगर 3 दिया हो तो इसका डिफ्रेंशिएशन dy/dx बराबर 0 होगा। अगर y बराबर a दिया हुआ है तो इसका डिफ्रेंशिएशन dy/dx बराबर 0 होगा। किसी भी कांस्टेंट टर्म का डिफ्रेंशिएशन 0 होता है, ठीक है। अगर y बराबर 5x³ दिया हुआ हो तो इसका डिफ्रेंशिएशन कैसे करेंगे? तो इसका डिफ्रेंशिएशन होगा dy/dx बराबर कांस्टेंट टर्म को उसी तरह छोड़ देना है, उसको छेड़छाड़ नहीं करना है, कांस्टेंट टर्म को वैसे छोड़ दो। अब पावर जो है उसको गुना कर दो, 3 इंटू पावर में से 1 घटा दो। कांस्टेंट टर्म को एज इट इज़ रहने देना है, पावर को गुना कर देना है, पावर में से 1 घटा देना है। तो डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा इसका? 15x²। अगर y बराबर 3x² हो तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा? इसका डिफ्रेंशिएशन होगा dy/dx बराबर 3 को ऐसे रहने दो, पावर को गुना कर दो और पावर में से 1 घटा दो, तो इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 6x। इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 6x। जो पावर हो उसको गुना कर दो, पावर में से 1 घटा दो, ठीक है। अगर y बराबर a⁴x हो तो इसका डिफ्रेंशिएशन होगा dy/dx बराबर a⁴x log a। ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको नोट कर लें, ये वाला भी नोट कर लें, छाप लें इसको। अगर y बराबर log x दिया हो, y बराबर अगर log x दिया हो तो dy/dx बराबर होगा इसका डिफ्रेंशिएशन, log x का डिफ्रेंशिएशन होगा 1/x, log x का डिफ्रेंशिएशन होगा 1/x। नोट कर ले, नोट कर लिए, मिटा दे। अच्छा, अगर y बराबर दिया हो sin x तो इसका डिफ्रेंशिएशन होगा dy/dx बराबर cos x। sin x का डिफ्रेंशिएशन होता है cos x। अगर y बराबर दिया हो cos x तो इसका डिफ्रेंशिएशन होगा dy/dx बराबर होगा -sin x। अगर y बराबर दिया हो 10x तो इसका डिफ्रेंशिएशन होगा dy/dx बराबर होगा sec²x। अगर y बराबर दिया हो cot x तो इसका डिफ्रेंशिएशन होगा dy/dx बराबर होगा माइनस cosec²x। छाप लें इसको, छाप लिए। y बराबर cot x दिया हो तो उसका डिफ्रेंशिएशन -cosec²x। देखो, जिसके स्टार्टिंग में c हो उसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो उसमें उसके आगे माइनस लगा देंगे। जैसे cos x का डिफ्रेंशिएशन होता है sin x, तो उसके आगे माइनस लगा देंगे, तो -sin x cos x का डिफ्रेंशिएशन होगा। अच्छा, 10x का डिफ्रेंशिएशन होगा sec²x, cot x का डिफ्रेंशिएशन होगा माइनस cosec²x। c से शुरू हो रहा है, जो भी टर्म c से शुरू हो रहा है उसका डिफ्रेंशिएशन निगेटिव होगा। जो भी टर्म c से शुरू हो रहा है उसका डिफ्रेंशिएशन निगेटिव होगा। cos c से शुरू हो रहा है तो इसका डिफ्रेंशिएशन -sin x, cot c से शुरू हो रहा है तो इसका डिफ्रेंशिएशन -cosec²x। अच्छा, अगर y बराबर 5 नंबर में अगर y बराबर sec x हो तो इसका डिफ्रेंशिएशन होगा dy/dx बराबर होगा sec x इंटू 10x।
सेक एक्स इंटू 10x। सेक एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता है सेक एक्स इंटू 10x। अगर यही बात करें अगर कोसेक एक्स की y बराबर अगर कोसेक एक्स है तो इसका डिफ्रेंसिएशन होगा डी वाई बटे डी एक्स बराबर होगा माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। कोसेक एक्स सी से शुरू हो रहा है तो इसका डिफ्रेंसिएशन निगेटिव होगा। छाप लें इसको। चलिए नोट कर लिए, छाप लिए। अब इसके बाद पढ़ेंगे अलजेब्रिक डिफरेंशिएशन। अलजेब्रिक डिफरेंशिएशन अलजेब्रिक डिफरेंशिएशन अलजेब्रिक डिफरेंशिएशन मान लो y बराबर अगर दिया हुआ हो एक्स स्क्वायर प्लस 5x, y बराबर अगर दिया हो एक्स स्क्वायर प्लस 5x, तो पहले इसका डिफरेंशिएशन करेंगे फिर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर होगा एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 2 को मल्टीप्लाई कर दो पावर में से, पावर को मल्टीप्लाई कर दो पावर में से एक घटा दो, प्लस 5 को एज इट इज़ रहने दो इंटू इसके ऊपर पावर क्या है 1 है। अच्छा एक्स पे पावर 1 माइनस 1 तो कितना हो जाएगा एक्स पे पावर 0 हो जाएगा। किसी भी नंबर पे पावर 0 होने का मतलब वो 1 होता है, तो इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 5। एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1, 5 इंटू 1 कितना होगा 5, तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर कितना निकल के आएगा 2x प्लस 5। अगर y बराबर दिया हो 3x टू दी पावर 4 प्लस ई टू दी पावर x, तो इसका डिफरेंशिएशन होगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर 4 को इससे मल्टीप्लाई कर दो पावर में से एक घटा दो, पावर को मल्टीप्लाई कर दो पावर में से एक घटा दो, इसको मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा 12x क्यूब प्लस ई टू दी पावर x। इसका डिफरेंशिएशन ई टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन होता है ई टू दी पावर x। अगर y बराबर दिया हो x टू दी पावर 5 प्लस साइन एक्स, तो इसका डिफरेंशिएशन होगा डी वाई बटे डी एक्स बराबर इसका डिफरेंशिएशन होगा 5x टू दी पावर 4 प्लस साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स, कॉस एक्स। अगर y बराबर दिया हो 3x स्क्वायर, y बराबर दिया हो 3x स्क्वायर प्लस कॉस एक्स, तो इसका डिफरेंशिएशन होगा डी वाई बटे डी एक्स बराबर इसका डिफरेंशिएशन होगा 3 पावर को गुना कर दो तो 6x पावर में से एक घटा दो तो 6x आ जाएगा प्लस कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स। कॉस सी से शुरू होता है, जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन सी से शुरू होता है उसका डिफरेंशिएशन के आगे माइनस लगता है, तो ये होगा माइनस साइन एक्स। क्या हो जाएगा साइन एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स निकल के आया 6x माइनस साइन एक्स। अगर y बराबर दिया हो x पे पावर 4 प्लस 2x प्लस ई टू दी पावर x प्लस साइन एक्स, साइन एक्स, तो इसका डिफरेंशिएशन होगा डी वाई बटे डी एक्स बराबर, पहले इसका डिफरेंशिएशन करो तो इसका डिफरेंशिएशन होगा 4x क्यूब प्लस इसका डिफरेंशिएशन होगा 2, x का डिफरेंशिएशन होता है 1 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2 होगा, प्लस ई टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन होता है ई टू दी पावर x प्लस साइन x का डिफरेंशिएशन होगा कॉस x, साइन x का डिफरेंशिएशन कॉस x। छाप ले इसको, नोट कर ले, नोट कर लिए, छाप लिए, मिटा दें। इसके बाद नेक्स्ट मेथड है हमारा u एंड v मेथड, u इंटू v मेथड।
u इंटू वी मेथड। तो u इंटू वी, अगर y बराबर दिया हो u इंटू वी, तो इसका डिफ्रेंशिएशन होगा dy बटे dx बराबर होगा, इसमें से किसी एक को डिफ्रेंशिएट कर दो, u को डिफ्रेंशिएट कर दो, du बाई dx इंटू v को रहने दो v, प्लस अब जिसको डिफ्रेंशिएट कर दिए उसको रहने दो u इंटू, अब इसका डिफ्रेंशिएट कर दो dv बाई dx, dv बाई dx, इसको नोट कर दो। अगर y बराबर दिया हो, अगर y बराबर दिया हो x इंटू एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स, एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स, तो इसका डिफ्रेंशिएशन होगा dy बटे dx बराबर, इसको डिफ्रेंशिएट कर दो और इसको ऐसे रहने दो, तो इसका डिफ्रेंशिएशन होगा 2x इंटू साइन एक्स प्लस 2x इंटू साइन एक्स, इसका डिफ्रेंशिएशन होगा 2x, इसको एज इट इज़ गुना कर दो साइन एक्स, ठीक है, प्लस अब इसको एज इट इज़ लिख दो एक्स स्क्वायर, अब इसका डिफ्रेंशिएशन कर दो, साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है कॉस एक्स, तो dy बाई डी एक्स कितना निकल के आएगा 2x साइन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स। अगर y बराबर दिया हो एक्स क्यूब 10x, तो डिफ्रेंशिएशन इसका क्या होगा dy बाई डी एक्स बराबर होगा, इसमें से किसी एक को डिफ्रेंशिएट कर दो, इसमें से किसी एक को डिफ्रेंशिएट कर दो, इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 3x स्क्वायर 10x प्लस एक्स क्यूब 10x का डिफ्रेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है, नोट कर लें। हो गया, मिटा दें। देखो u एंड v मेथड में क्या होता है, इन दोनों में से किसी एक को डिफ्रेंशिएट कर दो, तो हम पहले वाले को डिफ्रेंशिएट कर दिए du बाई डी एक्स, ठीक है, उसके बाद दूसरे वाले को जस्ट गुना कर देना है इससे, ठीक है, प्लस उसके बाद इन दोनों में इसका काम तो हो गया, अब इसको एज इट इज़ गुना कर दो, लिख दो, अब इसका डिफ्रेंशिएट कर दो, तो इसका डिफ्रेंशिएशन होगा dv बाई डी एक्स। उसी तरह हम यहाँ भी किए, y बराबर अगर दिया हुआ है एक्स स्क्वायर साइन एक्स, तो इसका डिफ्रेंशिएशन हम कर लिए 2x, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन हो गया 2x, अच्छा साइन एक्स को गुना कर दिया, प्लस अब इसको गुना कर दो, इसका डिफ्रेंशिएशन तो हो गया ना, इसका काम तो हो गया, अब इसको गुना कर दो, अब इसको डिफ्रेंशिएट करो, तो इसका डिफ्रेंशिएशन होता है cos x। ये चीज़ वहाँ भी किए हम, ठीक है, यही चीज़ सेम यहाँ भी किए हम। अब इसके बाद नेक्स्ट मेथड है हमारा u बाई वी मेथड, मिटा दे इसको। u बाई वी मेथड, u बाई वी मेथड, तो अगर y बराबर दिया हो अगर y बराबर दिया हो u बाई v, तो इसका डिफ्रेंशिएशन होगा dy बटे डी एक्स बराबर होगा, इसका डिफ्रेंशिएशन कर दो, इसका डिफ्रेंशिएशन कर दो du बाई डी एक्स, और इसको ऊपर गुना कर दो इंटू v माइनस u इंटू वी में प्लस होता था, इसमें माइनस होगा। अच्छा, पहले किसको डिफ्रेंशिएट करना है, इसमें ऊपर वाले को पहले डिफ्रेंशिएट करना है, उसके बाद ऊपर वाले को एज इट इज़ लिख देना है, फिर नीचे वाले का डिफ्रेंशिएशन करना है dv बाई डी एक्स डिवाइड बाय नीचे वाले का स्क्वायर कर देना है v स्क्वायर, नीचे वाले का स्क्वायर कर देना है। अगर y बराबर दिया हो u बाई v, तो पहले ऊपर वाले को डिफ्रेंशिएट कर दो, नीचे वाले को लाके ऊपर गुना कर दो, ठीक, उसके बाद माइनस ऊपर वाले को एज इट इज़ गुना कर दो, उसके बाद नीचे वाले को लाके डिफ्रेंशिएट कर दो, फिर नीचे वाले का स्क्वायर कर दो, ठीक। एक क्वेश्चन करते हैं, अगर y बराबर दिया हो साइन x डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर, तो इसका डिफ्रेंशिएशन होगा dy बाई डी एक्स बराबर होगा, ऊपर वाले को डिफ्रेंशिएट कर दो, तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन होगा साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन होगा cos x, और नीचे वाले को गुना कर दो इंटू एक्स
इंटू एक्स स्क्वायर। अच्छा माइनस, थोड़ा जगह कम पड़ रहा, एक मिनट, हाँ, तो इसका डिफरेंशिएशन होगा डी वाई बटे डी एक्स बराबर होगा साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स। ठीक, अब इसको ऊपर ले आके गुणा कर दो एक्स स्क्वायर माइनस, अब इसको गुणा कर दो साइन एक्स। अब इसका डिफरेंशिएशन ऊपर करना है, इसका डिफरेंशिएशन ऊपर ले जाके करना है, नीचे नहीं, ऊपर करना है। तो इसका डिफरेंशिएशन होगा इंटू 2x, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो फाइनली इसको सॉल्व करोगे कितना आएगा, एक्स स्क्वायर कॉस एक्स माइनस 2x साइन एक्स डिवाइड बाय एक्स टू द पावर 4, ये इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा। चलिए छाप ले इसको, इसके बाद चेन रूल पढ़ेंगे नेक्स्ट मेथड। हमारा नेक्स्ट मेथड है चेन रूल। छाप लिए, मिटाता है। नेक्स्ट मेथड है हमारा चेन रूल। चेन रूल में क्या होता है कि पहले हम बाहर वाले को, पहले हम पावर का डिफरेंशिएशन करते हैं, फिर अंदर वाले का डिफरेंशिएशन करते हैं। जैसे y बराबर अगर दिया हुआ हो, जैसे y बराबर अगर दिया हो x प्लस या एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो इसका डिफरेंशिएशन होगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर, पहले पावर का डिफरेंशिएशन करो। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, पावर गुना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, अब पावर में से एक घटा दो, पावर गुना हो जाएगा, पावर में से एक घटा दो, इनटू अब जो अंदर है उसका डिफरेंशिएशन करना है। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा 2x और कांस्टेंट टर्म का 1 का डिफरेंशिएशन होगा 0। तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स बराबर फाइनली निकल के आएगा 2, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो 4x एक्स स्क्वायर प्लस 1, यह आएगा। इसका सेकेंड मेथड से भी इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। अगर y बराबर दिया हो एक्स स्क्वायर प्लस 1 दिया हुआ है, तो इसका होल स्क्वायर को तोड़ के भी इसको कर सकते हैं। इसको सॉल्व कर लो, होल स्क्वायर इसका तोड़ दो, फिर इसके बाद इसका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। जैसे इसका होल स्क्वायर अगर तोड़ा है तो y बराबर आएगा एक्स टू दी पावर 4 प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, 2ab 2x स्क्वायर प्लस 1। इसका अब डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, डी वाई बाई डी एक्स बराबर होगा, इसका डिफरेंशिएशन होगा 4x क्यूब, इसका डिफरेंशिएशन होगा 4x प्लस 0। जो चीज़ यहाँ आया है वही चीज़ सेम यहाँ भी आया है। इसको गुना करके देख लो, 4 इसको इससे गुना करो 4x क्यूब होगा, प्लस इसको इससे गुना करो 4x होगा। या तो ऐसे पहले सॉल्व कर लो, उसके बाद डिफरेंशिएशन करो, या फिर इस तरह से चेन रूल लगा सकते हैं। छाप लें, इसको नोट कर लें। छाप लिए, मिटा दें। इसको तो ऐसे तो कर सकते हैं, जब 2 टर्म हो तो आसानी से कर सकते हैं। बहुत सारा टर्म होगा, अगर इसके अंदर 3-4 टर्म होगा तो ये वाला मेथड लगाना पड़ेगा। जैसे एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं, जैसे एक क्वेश्चन ले लिए हम, y बराबर 5 या फिर x टू दी पावर 5 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1, इसके ऊपर पावर अगर क्यूब दे दिए तो कैसे करेंगे इसको, इसमें तो चेन रूल ही लगाना होगा। तो इसका डिफरेंशिएशन होगा डी वाई बटे डी एक्स बराबर, पहले इसके पावर का डिफरेंशिएशन करेंगे 3 इंटू एक्स टू दी पावर 5 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1, 3 में से एक घटा दो, कितना बच जाएगा 2 इंटू, अब इसका डिफरेंशिएशन करो, इसका डिफरेंशिएशन करो, कितना होगा 5x पावर 4 प्लस इसका डिफरेंशिएशन होगा, इसको इससे गुना कर दो 6x प्लस इसका डिफरेंशिएशन होगा 5 प्लस इसका डिफरेंशिएशन होगा 0। तो फाइनली डिफरेंशिएशन ये निकल के आया। अच्छा, अगर y बराबर दिया हो, अगर y बराबर दिया हो साइन 2x,
साइन 2x, तो इसका डिफ्रेंशिएशन होगा dy बटे dx बराबर होगा, साइन का डिफ्रेंशिएशन होता है साइन का डिफ्रेंशिएशन होता है कॉस, तो इसका डिफ्रेंशिएशन होगा cos 2x। अब ये जो 2x है इसका भी डिफ्रेंशिएशन करो, तो 2x का डिफ्रेंशिएशन होगा 2 इंटू 1 का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है 1 होता है, तो फाइनली ये कितना निकल के आया 2 cos 2x। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन ले लें हम कि अगला क्वेश्चन अगर हम ले लिए कि y बराबर अगर e टू दी पावर 2x है तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा। अगर y बराबर e टू दी पावर 2x है तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा। पहले इसका डिफ्रेंशिएशन करो पूरे टर्म का, उसके बाद फिर इसका डिफ्रेंशिएशन करो, तो dy बाई dx बराबर होगा e टू दी पावर 2x। ये टोटल टर्म का डिफ्रेंशिएशन कितना होगा, e टू दी पावर x का डिफ्रेंशिएशन e टू दी पावर x होता था, तो यहाँ पर e टू दी पावर 2x है तो इसका डिफ्रेंशिएशन e टू दी पावर 2x होगा। अब 2x का डिफ्रेंशिएशन करो, किसका 2x का डिफ्रेंशिएशन करो इंटू 2 इंटू 1, x का डिफ्रेंशिएशन 1, 2 इसके साथ मल्टीप्लाई है, 2 को मल्टीप्लाई कर दो तो फाइनली जो निकल के आया 2 e टू दी पावर 2x। अगर y बराबर दिया हो log x स्क्वायर, अगर y बराबर दिया हो log x स्क्वायर तो पहले इस पूरे टर्म का डिफ्रेंशिएशन करो, तो इसका डिफ्रेंशिएशन होगा dy बटे dx बराबर पूरे टर्म का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा 1 बाई एक्स स्क्वायर। अब इस x स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन करो, इसका डिफ्रेंशिएशन होगा 2x, तो यहाँ x से x कट जाएगा तो फाइनली जो निकल के आएगा आंसर 2 बाई एक्स जाएगा। कितना निकल के आ रहा है 2 बाई एक्स। छाप ले, इसको नोट कर ले, छाप लिए। एक क्वेश्चन देते हैं, अगर y बराबर दिया हुआ हो log 3x स्क्वायर तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा। पहले पूरे टर्म का डिफ्रेंशिएशन करो, तो dy बाई dx बराबर होगा 1 बाई 3x स्क्वायर। अब इस टर्म का डिफ्रेंशिएशन करो, तो 3 को एज इट इज़ रहने देंगे, लिख देंगे, उसके बाद इनटू पावर को गुणा कर देंगे, पावर में से 1 घटा देंगे, तो फाइनली कितना निकल के आया। देखो x से पावर x स्क्वायर का पावर कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, तो dy बाई dx बराबर निकल के आया 2, dy बाई dx बराबर निकल के आया 2। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आज यहीं पर समाप्त करते हैं हम लोग आज अपने लेक्चर को, कल मिलेंगे फिर इंटीग्रेशन के साथ। तब तक पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।